हेलो स्टूडेंट, मैं हजरत अली एम्बिशन में मैथ के फैकल्टी हूँ। आज हम लोग फिर से नंबर सिस्टम का बात करेंगे क्लास 9th और 10th के लिए। नंबर सिस्टम में पिछले क्लास हम लोग पढ़े थे, इंटीजर्स पढ़ने वाले थे। इंटीजर्स से ही ये स्टार्ट करें। पिछले क्लास हम लोग नेचुरल नंबर पढ़े थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर के टाइप्स पढ़े थे। नेचुरल नंबर के दो टाइप्स होते हैं कि नेचुरल नंबर से दो नंबर निकलता है, एक प्राइम नंबर और दूसरा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर उसको बोला गया जो या तो खुद से डिविजिबल हो या प्राइम नंबर उसको बोला गया जो या तो 1 से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो। और कंपोजिट नंबर उसको बोला गया जिसके पास कम से कम 2 प्राइम फैक्टर हो। और प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से हम लोग किसी भी नंबर का एलसीएम और एचसीएम भी निकालना सीखे थे। आज हम लोग इंटीजर कब पे बात करेंगे, इंटीजर से स्टार्ट करेंगे कि इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स, इसके सेट ऑफ इंटीजर्स को आई से या जेड से डिनोट किया जाता है। सेट ऑफ इंटीजर्स डिनोटेड बाय आई और जेड से भी डिनोट किया जाता है और आई से भी सेट ऑफ इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है। होता क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स होते क्या है। सेट ऑफ इंटीजर्स में अगर आप देखोगे आई और जेड, तो इसमें प्लस और माइनस के साथ सभी संख्याएं होते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर में और होल नंबर में 0 1 2 3 यानी काउंटिंग नंबर पड़े हैं। इंटीजर्स में उसका निगेटिव पार्ट भी होता है, यानी कि 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड सो ऑन, वो इन्फिनिटी तक जाएगा। ये होल नंबर है इधर, और इसका निगेटिव पार्ट भी होगा इसमें इंटीजर्स में। 1 का निगेटिव, 0 का निगेटिव नहीं होता है। 1 का निगेटिव -1, 2 का निगेटिव -2, 3 का निगेटिव -3 एंड सो ऑन, इधर माइनस इन्फिनिटी तक आएगा। ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। इसको अगर नंबर लाइन पर हम इसको अरेंज करें तो नंबर लाइन पर भी अरेंज कर सकते हैं। ये नंबर लाइन है, इसको हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं। और अरेंज करना स्टार्ट करते हैं 0 से। और जहां से स्टार्ट करना, कोई भी काम जहां से स्टार्ट किया जाता है उसको ओरिजिन कहा जाता है। ओरिजिन पॉइंट, इसको बोलेंगे हम ओरिजिन, इसको ओरिजिन बोलेंगे। ओरिजिन से आगे एक एक यूनिट के डिस्टेंस पे 1 2 3 4 एंड कंटिन्यूअस आगे बढ़ता रहेगा। और इसका निगेटिव इधर -1, 2 का निगेटिव इधर -2, 3 का निगेटिव इधर -3, 4 का निगेटिव इधर -4 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। ये नंबर लाइन पर इंटीजर्स का अरेंजमेंट हो गया। और अगर इंटीजर्स का अरेंजमेंट यहाँ कर दिए तो अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर टोटली 3 पार्ट्स के इंटीजर्स दिखाई देंगे। 3 तरह का इंटीजर्स दिखाई देंगे। देखिए, इसको 1 से आगे की तरफ देखिएगा तो इंटीजर्स है, अभी तो इंटीजर्स ही है, नेचुरल नंबर भी है। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, जो नेचुरल नंबर के बराबर होता है। क्या बोलते हैं जी? पॉजिटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट को डिनोट करते हैं i प्लस से और z प्लस से। और किसके बराबर होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बराबर होता है। ठीक है। और -1 से लेफ्ट साइड जितने भी इंटीजर होंगे, -1 को लेते हुए -1 से लेफ्ट साइड, इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स निगेटिव इंटीजर के सेट्स को i माइनस या z माइनस से डिनोट करते हैं। i माइनस या z माइनस से डिनोट करते हैं।
और जो तीसरा टाइप का इंटीजर होता है जीरो, ये इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। और जो जीरो इंटीजर होता है वो ना ही निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। ये नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, दोनों में से कोई नहीं होता है, ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। इंटीजर्स को एक बार फिर लिख रहे हैं हम। इंटीजर्स नंबर लाइन पर लिख रहे हैं इसको। इंटीजर्स को सबसे आसान तरीका है नंबर लाइन पर लिखना। जीरो से स्टार्ट करेंगे ओरिजिन पॉइंट से, आगे एक एक यूनिट के डिस्टेंस पे सजा दीजिए इंटीजर्स को, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। एक बार फिर से इंटीजर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 1 से राइट साइड अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो हम 0 से राइट साइड देखना चाहते हैं। ये 0 से राइट साइड को हम क्या बोलेंगे, इस तरफ ये कौन से इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव। यहाँ पर देखिएगा 0 जो है ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। 0 जो है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही निगेटिव इंटीजर है, तो 0 के राइट साइड को हम पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोल सकते हैं। 0 के राइट साइड के इंटीजर को हम बोलेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर्स, यानी जो निगेटिव नहीं है, तो क्या बोलेंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। और जो नॉन निगेटिव इंटीजर्स है वो सेट ऑफ होल नंबर के बराबर है। सेट ऑफ जो होल नंबर होता है वही नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। और 0 के लेफ्ट साइड अगर बोलेंगे कि 0 के लेफ्ट साइड कौन सा इंटीजर है भाई, 0 के लेफ्ट साइड इंटीजर जो है वो नॉन पॉजिटिव है, हम इसको निगेटिव नहीं बोल सकते हैं। निगेटिव तो -1 से लेफ्ट साइड है, -1 से लेफ्ट साइड निगेटिव इंटीजर है। अगर उसमें 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो सिर्फ 0 इंक्लूड हो जाने से इसका नाम चेंज हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स इसको बोलेंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ से ये बात स्पष्ट हो गई कि इंटीजर्स में क्या क्या आ जाएंगे। अगर हम सिर्फ बात करें इंटीजर्स का, तो इंटीजर्स में क्या क्या आ जाएंगे जी। अगर सिर्फ इंटीजर्स से बात किया गया, इंटीजर्स में नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। इंटीजर्स में होल नंबर भी आ जाएंगे, ये दोनों तो इसी में है। नेचुरल नंबर भी इसी इंटीजर्स में है और होल नंबर भी इसमें है। इसमें पॉजिटिव इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, निगेटिव इंटीजर्स है, और इसमें नॉन निगेटिव इंटीजर्स भी है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स भी है। और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स भी, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। बात समझ में आया ना? यानी कि हर वो नेचुरल नंबर इंटीजर है, हर वो होल नंबर इंटीजर है, और पॉजिटिव निगेटिव नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव तो इंटीजर है ये। बात समझ में आई ना? यस सर। ये इंटीजर्स था। इंटीजर में अगर डिविजिबिलिटी के व्यू से देखा जाए तो इंटीजर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसके व्यू से? डिविजिबिलिटी के व्यू से अगर देखा जाए तो इंटीजर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट जिसको इवन इंटीजर बोला गया है और दूसरा पार्ट जिसको ऑड इंटीजर बोला गया है। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी समझ लेते हैं कि डिविजिबिलिटी क्या होता है। एक बात समझिए,
इंटीजर्स को डिविजिबिलिटी के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक ऑड इंटीजर बोला गया है और दूसरे को इवन इंटीजर बोला गया है। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि पहले डिविजिबिलिटी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविजिबिलिटी। ये समझते हैं कि डिविजिबिलिटी क्या है। मीनिंग ऑफ डिविजिबिलिटी, मीनिंग ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है। तो अगर देखिए दो नंबर ले लेते हैं, कोई भी दो नंबर ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, या कोई भी नंबर हो, ए और बी दो नंबर है और ए को हम बी से डिवाइड कर रहे हैं। ए, अगर हम किसी नंबर ए को किसी नंबर बी से डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने के बाद हमको मिल गया इंटीजर, बाहर क्या मिल गया, इंटीजर, तो हम बोलेंगे कि ए इज डिविजिबल बाई बी। देन क्या बोलेंगे जी, देन ए इज डिविजिबल बाई बी। अगर ऐसा नहीं मिला, इफ ए डिवाइड बाई बी नॉट इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर नहीं मिलता है, इंटीजर नहीं मिलता है, तो हम बोलेंगे कि ए बी से डिविजिबल नहीं है। देन ए इज नॉट डिविजिबल बाई बी, ए बी से डिविजिबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि 12 को 3 से डिवाइड कर रहा है, कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा ना। yes. और ये क्या है, इंटीजर है, तो हम क्या बोलेंगे, जो 12 है वो 3 से डिविजिबल है। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, 2.5, ये इंटीजर नहीं है, नॉट इंटीजर। इंटीजर में ऐसा देखे क्या, 2.5 इंटीजर में नहीं आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, लेकिन 0.5 फ्रैक्शन में नहीं आएगा। इसलिए ये 5 जो होगा वो इंटीजर नहीं होगा। अगर 5/2 अगर इंटीजर आता है, 5/2 इंटीजर आता है, तब 5 2 से डिविजिबल होगा। अगर 5/2 इंटीजर नहीं आया तो 5 2 से डिविजिबल नहीं होगा। और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम डिवाइड कर रहे हैं 1/4 को 1/8 से, 1/4 को 1/8 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इस फ्रैक्शन डिवीजन में हम क्या पढ़े हैं जी, मिक्स कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में ऊपर वाले को जैसा वैसा रखते हैं, नीचे वाले को रिवर्स कर देते हैं, 8/1 डिवाइड को मल्टीप्लाइड में चेंज करके। और यहाँ काटेंगे 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 2, इंटीजर आ गया, इंटीजर आ गया। इसका मतलब 1/4 1/8 से डिविजिबल है, दैट इज 1/4 इज डिविजिबल बाई 1/8। बात समझ में आई। ये डिविजिबिलिटी का मीनिंग, डिविजिबिलिटी का मीनिंग समझे ना, कि अगर किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी नंबर को किसी अदर नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो आउटपुट अगर इंटीजर आया तो डिवाइड होने वाला नंबर डिविजिबल होगा। अगर आउटपुट इंटीजर नहीं आया तो डिवाइड होने वाला नंबर डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है ना। यहाँ 5/2 इंटीजर नहीं आ रहा है, इसलिए 5 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना। 12/3 3 से डिवाइड करें, 12 में आ रहा है इंटीजर आउटपुट, इसका मतलब 12 3 से डिविजिबल है। बात समझ में आया ना। अब हम समझते हैं इंटीजर को डिविजिबिलिटी की बेसिस पे, इंटीजर ऑन द बेस ऑफ डिविजिबिलिटी, इंटीजर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी की बेसिस पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट इवन इंटीजर, और दूसरा पार्ट ऑड इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, इंटीजर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी, उसके बेसिस पे।
सबसे पहले इवन इंटीजर समझते हैं। इवन इंटीजर या इवन नंबर बोल सकते हैं। इवन इंटीजर्स उसको बोलते हैं जो 2 से डिविजिबल हो। द सेट ऑफ इंटीजर दैट आर डिविजिबल बाय 2। द सेट ऑफ इंटीजर्स लिख लीजिए, द सेट ऑफ इंटीजर्स दैट डिविजिबल बाय 2। और इवन इंटीजर्स का सेट होगा क्या? तो इवन इंटीजर्स कौन से होंगे? इवन इंटीजर को सेट को ई से डिनोट करते हैं। इसमें क्या आएंगे? 2। सबसे पहले आएगा 0। 0 2 से डिविजिबल है। इवन इंटीजर का डेफिनेशन क्या बताया कि वैसा इंटीजर जो 2 से डिविजिबल हो, 1 2 इज कॉल्ड इवन इंटीजर्स। वैसा इंटीजर जो 2 से डिविजिबल हो, तो 0 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0। 0 क्या है? इंटीजर है। तो अगर आउटपुट इंटीजर मिल गया, इसका मतलब 0 2 से डिविजिबल है। और जब 0 2 से डिविजिबल है, इसलिए 0 क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर का तो यही डिफिनेशन है ना कि जो नंबर 2 से डिविजिबल हो, जो इंटीजर 2 से डिविजिबल हो, उसको इवन नंबर बोलते हैं। तो 0 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये इवन नंबर होगा। ठीक है, 0 प्लस माइनस 2, प्लस 2 भी 2 से डिविजिबल है और माइनस 2 भी 2 से डिविजिबल है। प्लस 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, 1 मिल जाएगा, इंटीजर है। और माइनस 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो भी -1 इंटीजर ही मिल रहा है। तो प्लस 2 भी 2 से डिविजिबल है और माइनस 2 भी 2 से डिविजिबल है, इसलिए प्लस 2 और माइनस 2 दोनों क्या होंगे? इवन नंबर होंगे। प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। ये सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है। बात समझ में आया ना? यस सर। इवन इंटीजर्स को लिखने का एक सिंबल दिया गया है। सिंबल समझते हैं ना? हर चीज का एक पहचान होता है, पहचान। ठीक है, तो इवन इंटीजर्स को पहचानने के लिए एक सिंबल दिया गया है। सिंबल ऑफ यानी कि पहचान, आइडेंटिफिकेशन कैसे बोलते हैं। सिंबल फॉर इवन इंटीजर्स। तो इसके पहचान से इसके सिंबल को दिखाया जा रहा है। तो इसका पहचान क्या है कि किसी भी इंटीजर में अगर हम मल्टीप्लाइड कर दें 2 को, किसी भी इंटीजर में अगर हम मल्टीप्लाइड कर दें 2 से मल्टीप्लाइड कर दें, तो ये इवन इंटीजर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो 2 से डिविजिबल कहलाएगा। जब 2 से डिविजिबल कहलाएगा तो ये इवन इंटीजर कहलाएगा। तो किसी भी इंटीजर में अगर 2 मल्टीपल में है, किसी भी इंटीजर के 2 मल्टीपल में है, तो वो इवन इंटीजर है। तो इसी पहचान को देखते हुए हमको लिखेंगे क्या? इसको 2n सिंबल हो गया। ये पहचान को देखते हुए इसको हम 2n लिख दिए। और ये इवन नंबर तब कहलाएगा जब n क्या हो? इंटीजर हो। n इक्वल टू इंटीजर हो। सिर्फ 2n नहीं, आप 2k भी लिख सकते हो, 2p भी लिख सकते हो, 2k भी लिख सकते हैं। सब क्या होना चाहिए? जो इसमें मल्टीप्लाइड होना चाहिए इंटीजर p होना चाहिए इंटीजर। बात समझ में आई? यस। आगे बढ़ते हैं ऑड इंटीजर के बारे में। ऑड इंटीजर्स डिफिनेशन लिख लीजिए। द सेट ऑफ इंटीजर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड इंटीजर्स। यानी कि वह इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल ना हो, यानी कि 2 से काटने के बाद जो आउटपुट आए, यानी 2 से डिवाइड करने के बाद जो आउटपुट आए वो इंटीजर नहीं आए, उसको बोलेंगे हम ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर्स के सेट को ओ से डिनोट करते हैं। और इसमें मेंबर कौन आएंगे? तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 एंड सो ऑन। ये सब ऑड इंटीजर्स है। किसी को भी 2 से काटोगे ना, अगर 1 को 2 से काटेंगे कितना मिलेगा? 0.5। ये इंटीजर है क्या? नॉट इंटीजर है। किसी को भी 2 से डिवाइड करोगे तो आउटपुट इंटीजर नहीं आएगा, इसलिए क्या बोलेंगे? इसको ऑड इंटीजर्स बोलेंगे। इसके लिए भी सिंबल है। सिंबल क्या होगा इसका? सिंबल फॉर ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स के लिए सिंबल क्या है? तो इसका सिंबल पहचानने के लिए इवन नंबर का ही सहारा लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कोई इवन नंबर ले लेते हैं यहाँ पर
2 अगर कोई इवन नंबर है तो इसके एक यूनिट आगे वाला नंबर या एक यूनिट पीछे वाला नंबर ऑड इंटीजर से आएगा। अगर 2 इवन है तो एक यूनिट आगे वाला क्या आएगा 3 और एक यूनिट पीछे वाला क्या आएगा 1। तो दोनों के दोनों ऑड है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। बात समझ में आया ना? यस। और फिर समझिए कि इवन से एक यूनिट आगे या एक यूनिट पीछे, एक यूनिट आगे मतलब 2 + 1 कर रहा है ना, 2 + 1 और एक यूनिट पीछे मतलब 2 - 1 कर रहा है, तो हमको ऑड इंटीजर्स मिल रहा है। इसी तरीके से हम जनरल फॉर्म में ले, यानी कि सिंबल के फॉर्म में, जनरल फॉर्म मतलब सिंबल के फॉर्म में 12 है इवन नंबर, ये क्या है इवन है ना। तो यहाँ से एक यूनिट आगे जाना है +1 करके, तो क्या मिलेगा 2n + 1 मिलेगा। और एक यूनिट पीछे जाना है -1 करके, तो क्या मिलेगा 2n - 1 मिलेगा। और दोनों के दोनों क्या मिलेंगे ऑड इंटीजर्स मिलेंगे। तो यही इसका सिंबल हो गया। यानी कि अगर कोई भी आप इवन नंबर लेते हो इवन और इधर ऑड, अगर 2n आप लेते हो इवन तो 2n + 1 या 2n - 1 ये दोनों ऑड होंगे। 2k लेते हो इवन नंबर तो 2k + 1 2k + 1 या 2k - 1 ये हो जाएंगे ऑड इंटीजर्स का सिंबल। ये इवन इंटीजर का सिंबल है, ये ऑड इंटीजर का सिंबल है। बात समझ में आई? यस सर। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट n² - 1 is divisible by by 8 for every odd integer n, for every odd integer n। यानी n क्या है यहाँ पर ऑड इंटीजर है, n क्या है यहाँ पर ऑड इंटीजर है। तो प्रूव करना है कि n² - 1 हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि n ऑड है तो ऑड नंबर रख कर चेक कर लीजिए, ऐसा नहीं। आपको ये दिखाना होगा कि ये जो n² - 1 है वो 8 से कंप्लीटली कट जाएगा। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कैसे, सॉल्यूशन देखिए इसका कि n² - 1 8 से डिविजिबल कैसे है। तो n ऑड इंटीजर है ना, n ऑड इंटीजर है, तो यहाँ पर n² - 1 को हम लिख सकते हैं a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई करके 1 को 1² लिख लीजिए, n² - 1 का होल स्क्वायर। तो a² - b² का फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर n + 1 इंटू n - 1, n + 1 और n - 1। यहाँ पर देखा जाए तो n ऑड इंटीजर है, यहाँ भी ही यहाँ भी। तो n ऑड इंटीजर है तो ऑड इंटीजर का एक सिंबल रख करते हैं, सिंस n = ऑड इंटीजर देयरफॉर लेट कर लेते हैं, लेट n = 2k + 1। 2k + 1 ऑड इंटीजर का सिंबल है, लेकिन k क्या होना चाहिए यहाँ पर इंटीजर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर इंटीजर। देयरफॉर यहाँ पर देखोगे n² - 1 अब कितना हो जाएगा, n की जगह पे रखना है 2k + 1,
2k प्लस 1 और ये प्लस 1, और यहाँ पर 2k प्लस 1 रखना है, 2k प्लस 1 माइनस 1, दिस एंड दिस कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। और यहाँ पर देखिएगा तो मिलेगा 2k प्लस 2, 2k प्लस 2 और मल्टीप्लाइड बाई 2। आगे देखिए यहाँ से 2 कॉमन है और यहाँ से भी 2 कॉमन है, यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा k प्लस 1 और यहाँ से दोनों में से 2k और 2k प्लस 2 में से 2 कॉमन कर लीजिए, k प्लस 1, और ये 2 ऑलरेडी पहले से है तो इंटू 2k, इसको ये 2 और 2 मल्टीप्लाइड होकर क्या दे देगा जी, 4 इंटू k प्लस 1 इंटू k। यहाँ से अगर आप सोचेंगे तो ये जो टर्म आया है ये दिस, ये 4 से डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाई 4। क्यों डिविजिबल है? 4 से डिविजिबल इसलिए है क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है, इसमें 4 मल्टीप्लाइड है, k प्लस 1 इंटीजर है, k भी इंटीजर है, तो इंटीजर में 4 मल्टीप्लाइड है, तो ये टर्म 4 से डिविजिबल है, यानी कि 4 का मल्टीपल है। हमको प्रूव करना है कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल होगा, तो 8 से डिविजिबल होने के लिए हम लोगों को 8 एज ए फैक्टर लाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ 4 एज ए फैक्टर आया है, तो इसमें 8 एज ए फैक्टर लाना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे कि वो 8 से डिविजिबल है। और 8 से डिविजिबल होने के लिए क्या करना है, वही 8 फैक्टर लाना होगा। तो आइए फिर से हम इस पे कैलकुलेशन करते हैं कि k यहाँ पर इंटीजर है, ऑड इंटीजर नहीं है, n ऑड इंटीजर था, n ऑड इंटीजर था, तो n को 2k प्लस 1 ले लिए, जहाँ k क्या है, इंटीजर है, यहाँ पर k इंटीजर है, यही k यहाँ पर, यही k यहाँ पर। तो अगर k इंटीजर है तो ये इंटीजर दो टाइप के हो सकते हैं डिविजिबिलिटी के सेंस में, या तो ये ऑड होंगे या तो ये इवन होंगे, दो ही केस है। अगर मान लीजिए कि k ऑड है, k ऑड है, तो ऑड से एक यूनिट आगे इवन मिल जाएगा, ऑड इंटू इवन, ऑड इंटू इवन हमेशा इवन होता है। इवन में कोई भी ऑड नंबर मल्टीप्लाइड करो तो इवन उसमें फैक्टर में रहेगा, जब इवन फैक्टर में रहेगा तो वो इवन नंबर ही कहलाएगा। या इसको आप, इसके को अगर आप इवन नंबर बोलते हैं, इसके को आप इवन नंबर बोलते हैं, तो इवन प्लस 1 फिर ये ऑड मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा ये ऑड, यानी कि फाइनली आपके पास क्या है कि 4 इंटू के, अगर कोई इंटीजर है तो k इंटू के प्लस 1 इवन और ऑड का मल्टीपल होगा, इवन मल्टीप्लाइड बाई ऑड, इवन इंटू ऑड। और इवन और ऑड आपको मल्टीप्लाइड करके आएगा तो हमेशा आएगा इवन नंबर, इवन हमेशा ये इवन नंबर आएगा। और इवन के लिए कोई सिंबल दे दीजिए, 4 इंटू 2 इंटू पी, ये p क्या है, इंटीजर है। फाइनली क्या मिल गया, 8 इंटू पी। अब 8 इंटू इंटीजर मिल गया तो 8 इसमें फैक्टर में आ गया, इसलिए 8 से ये डिविजिबल होगा। देयरफॉर फॉर एनी ऑड इंटीजर n, फॉर एनी ऑड इंटीजर n, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1 is divisible by 8। ये 8 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आए ना? यहाँ से फिर से समझ लीजिए कि अगर k यहाँ पर इंटीजर है, n ऑड इंटीजर है, तो ऑड इंटीजर को हम लोग लिखे हैं 2k प्लस 1, जहाँ k इंटीजर है, k ऑड इवन नहीं है, k एनी इंटीजर है। तो अगर k एनी इंटीजर है तो डिविजिबिलिटी के सेंस में k या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। डिविजिबिलिटी के सेंस में इंटीजर को दो पार्ट में बांटा गया था, पिछले क्लास बताए थे कि या तो वो ऑड होंगे या तो इवन होंगे। तो अगर k को हम ऑड ले लेते हैं तो k प्लस 1 इवन हो जाएगा, फाइनली ऑड इंटू इवन मिलेगा, ऑड इंटू इवन मिलेगा। या अगर k इवन है तो k प्लस 1 ऑड हो जाएगा, फिर से आपको ऑड इंटू इवन ही मिलेगा।
तो और इंटू इवन हमेशा इवन नंबर होगा, और इवन नंबर का सिंबल हम 2p ले लिए, इसलिए ये 8p मिल गया, यानी कि 8 का मल्टीपल मिल गया, इसलिए ये 8 से डिविजिबल होगा। खुद से करने के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए, प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर is always divisible by 8, divisible by 8 for any odd integers m and n, m और n कोई भी ऑड इंटीजर है तो ये प्रूव करना है कि n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर 8 से डिविजिबल होगा। खुद से कीजिएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर से आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, हम इसको फिर से कर देंगे। अब हेडिंग दीजिए रेशनल नंबर के लिए। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर्स तो ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, लिख लीजिए। द नंबर इज द विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर PQ are integers and Q not equal to 0. Q not equal to 0 are called rational numbers. यहाँ पर P by Q समझिए, यहाँ पर P by Q ये रेशनल नंबर तभी होगा जब न्यूमरेटर भी इंटीजर हो और डिनोमिनेटर भी इंटीजर हो। और इंटीजर डिनोमिनेटर जीरो भी इंटीजर है तो नीचे वाला डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ दो। अगर जीरो होगा तो रेशियो में जो भी रेशियो होता है या जो भी फ्रैक्शन होता है उसमें डिनोमिनेटर को जीरो रखने से वो अनडिफाइन कर देता है। एक बात और समझिए, फ्रैक्शन में और रेशनल नंबर में अंतर है। सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर होंगे, लेकिन सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता है। फ्रैक्शन इज अ पार्ट, होल का कोई पार्ट होता है। तो मान लीजिए कि सर्किल है और सर्किल को हम 4 पार्ट में बांट दिए तो ये होगा 1/4, ये दोनों मिलकर हो जाएगा 2/4, तो ये फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन पार्ट होता है, द पार्ट ऑफ होल, यानी 1 पार्ट ऑफ होल, 2 पार्ट ऑफ होल, ऑल ऑफ 3 पार्ट ऑफ होल पार्ट होता है। तो पार्ट होल का पार्ट होने का मतलब वो ये हुआ कि वो निगेटिव नहीं होता है। फ्रैक्शन निगेटिव नहीं होता है, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव डिफाइन होता है। इसलिए जो हर फ्रैक्शन होता है, जितने फ्रैक्शन होंगे वो रेशनल नंबर होंगे, लेकिन सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होंगे। क्लियर ना? तो यहाँ से अगर देखा जाए रेशनल नंबर के लिए तो ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर, ऑल फ्रैक्शन आर रेशनल numbers, but every rational number is not fraction. But every rational number is not fraction, is not
फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। निगेटिव -1/2, -3/4, -3/4। रेशनल नंबर के लिए हमको क्या चाहिए? न्यूमरेटर इंटीजर जो कि है, और डिनोमिनेटर में इंटीजर वो भी है। इंटीजर बाई इंटीजर होना चाहिए, तो इंटीजर बाई इंटीजर है। तो रेशनल नंबर निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन जो होता है वो निगेटिव नहीं ले जाता है, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरा चीज, आप इंटीजर्स को भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं। सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर ही होता है। ऑल इंटीजर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर, ऑल्सो रेशनल नंबर्स। देखिए यहाँ भी उल्टा सही नहीं है, सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होगा। इंटीजर्स आपको पहले बताया गया, इंटीजर नंबर लाइन पे दिखाए थे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसका निगेटिव कौन का? -1, -2, -3। निगेटिव इधर बढ़ते रहेगा, पॉजिटिव इधर बढ़ते रहेगा। रेशनल नंबर क्यों है? कैसे रेशनल नंबर है? इसलिए है कि ये इंटीजर बाई इंटीजर के फॉर्म में है। एवरी इंटीजर इंटीजर बाई इंटीजर के फॉर्म में है। किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा 1 रहता ही है, 1 हमेशा रहेगा। आप देख सकते हो ऊपर भी इंटीजर है और नीचे भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है। कोई भी आप इंटीजर चूज करो, 0 की चूज करो, 0 के नीचे भी 1 है। न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, लेकिन 0 ये नहीं हो सकता। यहाँ पर न्यूमरेटर 0 है चलेगा, ये इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, ये भी रेशनल नंबर है। आप बोल सकते हैं कि एवरी इंटीजर्स आर ऑल्सो, ऑल इंटीजर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर। तो यहाँ पर अगर रेशनल नंबर का हम ट्री बनाए, एक रेशनल नंबर का नंबर ट्री बनाए, तो आप लोग देखोगे रेशनल नंबर का कैसे पार्ट डिवाइड है। रेशनल नंबर अगर हम बोले यहाँ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर में फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन विथ निगेटिव साइन भी आया जाएगा। फ्रैक्शन निगेटिव नहीं होता है। रेशनल नंबर में इसी तरह जानी, रेशनल नंबर में क्या क्या आता है? फ्रैक्शन आएगा, रेशनल नंबर खुद एक फ्रैक्शन के फॉर्म में रहता है, लेकिन रेशनल में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंक्लूड रहते हैं, जबकि फ्रैक्शन में सिर्फ पॉजिटिव इंक्लूड रहता है। इसके अलावा इसमें इंटीजर भी आएगा, और जब इंटीजर आ गया तो इंटीजर में क्या क्या है मालूम नहीं है आप लोगों को। इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है, यानी कि जो इंटीजर में होगी रेशनल नंबर होगा। ऑड इंटीजर है, इवन इंटीजर है, इसमें आप नॉन निगेटिव भी शामिल कर सकते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर और नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ये रेशनल नंबर में आने वाले, रेशनल नंबर के अंदर आने वाले सभी नंबर से, ठीक है। जो नंबर लाइन पर देखा जा रहा है इंटीजर्स, जो नंबर लाइन पर इंटीजर्स हम लोग देख रहे हैं, ये नंबर लाइन 0, 1, 2 and so on, -1, -2। तो किसी भी दो इंटीजर के बीच में, किसी भी दो इंटीजर, दिस या दिस, कोई भी दो इंटीजर आप चूज कीजिएगा,
इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल और रेशनल नंबर्स रहते हैं। दो इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर, अनकाउंटेबल रेशनल नंबर होते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर एग्जिस्ट। इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट। इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं इसके और इसके बीच में, एक नहीं, इनफाइनाइट, अनगिनत। ठीक है, कोई भी दो रेशनल नंबर चूज कीजिए, उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो उसी में से आप जितना चाहे उतना रेशनल नंबर निकाल भी सकते हैं। आप जितना चाहे उतना रेशनल नंबर, मान लीजिए दो इंटीजर के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, एक इंटीजर के बीच में दो भी निकाल सकते हैं, दो इंटीजर के बीच में 20 रेशनल नंबर भी निकाल सकते हैं। वो आपके ऊपर है कितना क्वेश्चन दे रहा है निकालने के लिए। जैसे कोई बोले अगर दो इंटीजर है, रेशनल नंबर टू फाइंड रेशनल नंबर, यानी कि एक रेशनल नंबर between two integers a and b, between two integers a and b, यानी कि और भी कोई दो इंटीजर्स है, तो इसके बीच में रेशनल नंबर कैसे डिफाइन होगा, इस दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे, a प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो दो रेशनल नंबर के एकदम बीच वाला रेशनल नंबर है। जैसे मान लीजिए कि हम एक रेशनल नंबर 1 ले लेते हैं, दूसरा रेशनल नंबर एक इंटीजर 1 ले लेते हैं, दूसरा इंटीजर 2 ले लेते हैं, तो 1 प्लस 2/2, ठीक इसको बीच वाला रेशनल नंबर आएगा 1 प्लस 2/2, यानी कितना मिलेगा जी 3/2। दोनों के एकदम मिडिल वाला, एग्जैक्ट मिडिल वाला रेशनल नंबर आएगा। तो मान लीजिए एक से ज्यादा रेशनल नंबर निकालना है, तो इसके लिए रूल है टू फाइंड मोर देन 1 रेशनल नंबर बिटवीन 2 इंटीजर्स। इसके लिए रूल है, उस रूल को समझना होगा। टू फाइंड more than 1 rational number, between two integers, दो इंटीजर के बीच में एक से अधिक रेशनल नंबर, यानी कि 2, 4, 10, 15 जो भी हो सकता है। तो हम निकालना है 4 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। इसी को समझेंगे। क्वेश्चन फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and रूल समझिए क्या है रूल। 1 और 2 के बीच में 4 रेशनल नंबर निकालना है। जितना रेशनल नंबर निकालना हो उसमें एक ऐड करके दोनों नंबर में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यानी कि 4 रेशनल नंबर निकालना है तो 4 में 1 ऐड करके हम कर लेंगे इसमें डिवाइड। 4 + 1 से हम कर लेंगे डिवाइड। ये खुद से कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में जो भी खुद से किया जाता है उसको बैलेंस करने के लिए ठीक उसका अपोजिट भी किया जाता है। यानी कि अगर खुद से प्लस करते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए माइनस किया जाता है, और डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई किया जाता है। जितना रेशनल नंबर निकालना हो उसमें एक ऐड कीजिए और उसको डिवाइड कीजिए पहले नंबर में, और जिससे डिवाइड किए हैं उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस कर गया।
5/5 करके फिर से 1 हो जाएगा। ये पहला जो इंटीजर 1 है वो 1 ही है। बात समझ में आ रहा है ना? यही काम यहाँ भी करेंगे। जितना रेशनल नंबर निकालना है उसमें एक ऐड करेंगे। 4 रेशनल नंबर निकालना है, उसमें एक ऐड कीजिए, 5 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कीजिए दूसरे इंटीजर में और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये भी 2 ही है जो दिया गया नंबर, ये 2 है। और इसके बीच में हमको निकालना है 4 रेशनल नंबर। 1 2 3 4 रेशनल नंबर निकालना है। ये है हमारा 5/5 और इसके बीच में 4 रेशनल नंबर जो कि निकालना है। और ये है 10/5। 10/5। अब मान लीजिए यहाँ से 5/5 से इसका न्यूमरेटर इंक्रीज करते जाइए एक एक। 5 के बाद 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और आखिरी क्या मिल जाएगा 10/5। ये 1 ही है और ये 2 ही है। और 1 और 2 के बीच में जो 5 रेशनल नंबर मिला R1, 4 रेशनल नंबर R1, R2, R3, R4 कौन कौन मिला? R1 क्या मिला जी 6/5, R2 7/5, R3 तीसरा रेशनल नंबर 8/5, चौथा रेशनल नंबर R4 9/5। इस तरह दो इंटीजर के बीच में जितना चाहे उतना आप रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। और मान लीजिए यहाँ पर 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोलता तो 5 में एक ऐड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरे नंबर में भी 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद हम 5 रेशनल नंबर अरेंज कर लेते हैं। अगर 10 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोले तो 10 में एक ऐड करके 11 से डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। दूसरे नंबर में भी 11 से डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है ना? जरूरी नहीं कि सिर्फ इंटीजर्स के बीच में ही रेशनल नंबर निकालने के लिए बोले। रेशनल नंबर दो रेशनल नंबर के भी बीच में एग्जिस्ट करता है, वो भी अनगिनत यानी कि इनफाइनाइट मैनी। यानी कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स भी होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स। देयर आर इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स। Infinitely many rational numbers between two rational number, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है? There are infinitely many rational numbers between two rational numbers। दो रेशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर्स होते हैं। कैसे निकालेंगे? डिफाइन। यहाँ भी सिंगल रेशनल नंबर निकालने के लिए वही रूल है। मान लीजिए कि इफ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स, ये दो रेशनल नंबर्स हैं, तो इसके बीच में सिंगल रेशनल नंबर निकलेगा कैसे? सिंगल रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, देयरफॉर सिंगल रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। a प्लस बी डिवाइड बाई 2, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये भी जो रेशनल नंबर देगा ठीक इसके बीचों बीच का रेशनल नंबर देगा। यानी कि ए और बी अगर दो रेशनल नंबर है, ए बी से छोटा ले लिए हैं, ए इज लेस देन डी, क्योंकि अरेंजमेंट तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है ना, पहले छोटा फिर बड़ा।
तो ए प्लस बी बाई टू ठीक इसके मिडिल में, एग्जैक्ट मिडिल रेशनल नंबर होगा ए प्लस बी बाई टू। बात समझ में आई। अब मान लीजिए कि यहाँ भी अगर एक से अधिक रेशनल नंबर निकालना हो, मोर देन वन रेशनल नंबर, तो इसके लिए भी यही रूल है। लेकिन यहाँ पर लाइक टाइप के रेशनल नंबर में और अनलाइक टाइप के रेशनल नंबर में दोनों का अलग अलग रूल है, दोनों देखेंगे। टू फाइंड मोर देन वन रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर। क्वेश्चन में यहाँ देखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे दो टाइप के रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालते हैं। यहाँ पहला देखते हैं लाइक टाइप, फॉर लाइक टाइप रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। लाइक टाइप रेशनल नंबर्स मतलब जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, यानी कि दो रेशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर सेम हो उसको लाइक टाइप के रेशनल नंबर्स बोलते हैं। एक्चुअली वो लाइक टाइप का फ्रैक्शनल है, लाइक फ्रैक्शंस है, तो लाइक फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर का वैसा रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसको हम लाइक टाइप का फ्रैक्शनल रेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो जैसे कि निकालना हो तो फाइंड रेशनल नंबर, क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं फाइंड फोर रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 3/2। 1/2 और 3/2 के बीच में फोर रेशनल नंबर निकालना है। तो यहाँ भी वही रूल काम करेगा जो रूल हम जस्ट पीछे इंटीजर के लिए बताए हैं। 1/2 और 3/2 के बीच में लाइक टाइप का रेशनल नंबर है। देखिए 1/2 इसका भी डिनोमिनेटर और इसका भी डिनोमिनेटर दोनों 2 है, यानी कि सेम है, तो ये लाइक टाइप का डिनोमिनेटर, लाइक टाइप का रेशनल नंबर है। 1/2 ये 3/2, इसके बीच में फोर रेशनल नंबर निकालने हैं। R1, R2, R3 और R4। रूल क्या है? तो रूल जो जस्ट पहले बताया है, जितना आपको रेशनल नंबर निकालना हो उसमें एक ऐड कीजिए और डिवाइड कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए। 5 डिवाइड कर दिए और 5 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, 5 डिवाइड कर दिए, 5 मल्टीप्लाई कर दिए। जितना रेशनल नंबर निकालना होता है उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करके डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली दूसरे नंबर में भी 5 जितना रेशनल नंबर निकालना है उसमें एक ऐड कीजिए और उसको डिवाइड कीजिए और फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये फाइनली हो जाएगा क्या हमारा 5/10, और यहाँ 4 रेशनल नंबर है, R1, R2, R3, R4। ये हो जाएगा 15/10, 15/10, ठीक है, 5/10 और 15/10। और इसके बीच में 4 लगातार रेशनल नंबर लिख लीजिए। क्या बोले थे, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिलेगी। यहाँ पर अगर हम लिखे कंटिन्यूअस रेशनल नंबर तो कितने मिल जाएंगे, 10 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। अगर यहाँ से कंटिन्यूअस रेशनल नंबर लिखे तो इन दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे, R1, R2, R3, यानी कि 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, फिर 14/10 तक। लेकिन हमको 4 का ही जरूरत है तो हम 4 रेशनल नंबर ही ले लेंगे, कोई भी कंटिन्यूअस। R1 इक्वल टू कंटिन्यूअस 4 तक ले लीजिए, 6/10, R2 7/10, R3 8/10 और R4 9/10। ठीक है, इसके
बाद समझते हैं कि अगर ऑनलाइन टाइप रेशनल नंबर्स हैं उसके बीच में हम रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। दूसरा टाइप समझेंगे, फॉर ऑनलाइन टाइप रेशनल नंबर। क्वेश्चन से समझते हैं इसको भी। फाइंड 5 क्या लेते हैं, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 and 3/4 and 1/3 कर लेते हैं, 1/3 या 2/3 कर लीजिए। तो दोनों अनलाइक टाइप के रेशनल नंबर हैं, दोनों अनलाइक टाइप के रेशनल नंबर। तो अगर अनलाइक टाइप के रेशनल नंबर रहे और उसके बीच में आपको रेशनल नंबर्स निकालने हो तो सबसे पहले इनको लाइक बनाइए, लाइक टाइप के रेशनल नंबर बनाइए, सिमिलर, यानी कि इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। लाइक टाइप का रेशनल नंबर मतलब डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो लाइक टाइप का रेशनल नंबर पहले बनाएंगे। इसको ए ले लेते हैं, छोटा वाले को ए लीजिए, बड़े वाले को बी लीजिए। कौन छोटा कौन बड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लीजिए। 3 3 द 9 और 4 4 द 8। तो 9 8 से बड़ा है, 4 2 द 8। 9 8 से बड़ा है, इसलिए ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो इसको ये ले लीजिए। ए इक्वल टू 2/3। इसको समझ लीजिए, कहीं कहीं कंपेयर करने के लिए देता है रेशनल नंबर, कैसे कंपेयर करेंगे फ्रैक्शन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 3 इधर 9 हो जाएगा और 4 × 2 इधर 8 हो जाएगा। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। और ये बड़ा है 8 से, 9 8 से बड़ा है, इसलिए ये इस रेशनल नंबर से बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो छोटे वाले को ये ले लीजिए, ए इक्वल टू 2/3 और बी इक्वल टू 3/4। लाइक टाइप का फ्रैक्शन करना है ना, तो एलसीएम लीजिए। 4 से 12, 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा। तो दोनों का डिनोमिनेटर 12 के बराबर कीजिए। कैसे 12 के बराबर होगा जी, तो इसमें 4 मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा और इसमें 3 मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 8/12 और बी इक्वल टू हो जाएगा 9/12। अब इसको अरेंज कर दीजिए। 8/12 और 9/12 के बीच में हमको निकालना है कितना, 5 रेशनल नंबर। ये 8/12 2/3 है जो कि यहाँ लिया गया है। 4 मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको लाइक रेशनल नंबर के फॉर्म में चेंज किया गया है। लाइक रेशनल नंबर के फॉर्म में चेंज किया गया है। नंबर तो वही है, 3/4 ही है। तो हम इसमें 8/12 और 9/12 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालेंगे। 8/12 रखिए यहाँ पर 5 रेशनल नंबर, R1 R2 R3 R4 और R5 और ये 9/12। क्या रूल है, अब तो लाइक में आ गया तो लाइक वाला रूल अप्लाई कर देंगे। जो लाइक का रूल था, लाइक फ्रैक्शन का, वही इंटीजर का भी रूल था और वही रूल अब यहाँ अप्लाई होगा। क्या करेंगे जी, जितना रेशनल नंबर निकालना है उसमें एक ऐड करेंगे और उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 निकालना है तो 5 में एक ऐड करके 6 कर लेंगे, डिवाइड करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। पीछे ऊपर हो गया, ये भी यहाँ पर जो है 6/6। तो ये कितना हो जाएगा जी, 8 6 48 और 12 6 72। R1 R2 R3 R4 R5 और यहाँ पर
9 6 द 54 और ये फिर 70 यहाँ से रख लीजिए 49/72, 50/72, 51/72, 53/72 और 50 कितना हो गया, हाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा। R1 R2 R3 निकाल लीजिए यहाँ से। R1 49/72, ये R1, R2 50/72, R3 51/72, R4 52/72 और R5 53/72, फिर ये 54/72। इस तरीके से दो रेशनल नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। दो रेशनल नंबर अगर रेशनल नंबर लाइक टाइप के हो तो सिंपली बन जाएगा, और रेशनल नंबर ऑन लाइक टाइप का हो तो पहले उसको लाइक टाइप में चेंज किया जाएगा, फिर रेशनल नंबर निकाला जाएगा। और इसमें एक और तरीका है कि एक फार्मूला है, फार्मूले के हिसाब से भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन फार्मूला याद नहीं रखिएगा, ये प्रोसेस याद रखिए, प्रोसेस सही है। हम वो भी बता देते हैं, फार्मूला से भी आप रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, चाहे वो फार्मूला किसी रेशनल नंबर के लिए भी अप्लाई हो जाएगा, चाहे वो रेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर में चाहे लाइक फ्रैक्शन हो, चाहे अनलाइक फ्रैक्शन हो, चाहे इंटीजर्स हो, चाहे डेसिमल में हो। अगर डेसिमल में रेशनल नंबर निकालने के लिए बोले तो डेसिमल को सबसे पहले डेसिमल हटा के उसको रेशनल में चेंज कर लीजिएगा, फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा, फिर उसके बीच का रेशनल नंबर निकालिएगा। तो फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं, फार्मूला बता देते हैं इसका। n rational numbers to find formula लिख लीजिए, to find n rational numbers between two rational numbers, between two rational numbers a and b, two rational numbers a and b, और ये मान के चल रहे हैं कि a b से लेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला में सबसे पहले एक नंबर निकालते हैं d। d क्या है कि दोनों का डिफरेंस, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, b माइनस a और डिवाइड बाई जितना रेशनल नंबर निकालना है, जितना रेशनल नंबर निकालना है उससे एक अधिक करके हम डिवाइड कर देंगे n+1 से। b माइनस a जितना रेशनल नंबर निकालना है उससे एक अधिक करके डिवाइड कर देते हैं, और n रेशनल नंबर क्या आ जाएगा a और b के बीच में, e r1 r2 r3 डॉट ये rn और ये b, इसके बीच में n रेशनल नंबर हम देख लेते हैं। पहला रेशनल नंबर a प्लस डी है। दूसरा रेशनल नंबर a प्लस 2d, तीसरा रेशनल नंबर a प्लस 3d और सो ऑन, nth रेशनल नंबर a प्लस 10d, और a और b के बीच में ये n रेशनल नंबर है। द n रेशनल नंबर बिटवीन a एंड b, इस हिसाब से आप जितना चाहे उतना रेशनल निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। एग्जाम्पल के तौर पे
जैसे मान लीजिए कि फाइंड 5 रेशनल नंबर निकालना है। 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0.01 and 0.1 नहीं 0.1 और 0.2 0.1 और 0.2 0.1 और 0.2। तो सबसे पहले डी निकाल लो यहाँ पे। यहाँ पर डी क्या होगा, ये आपका बी है, बड़े वाले नंबर को बी रखो और छोटे वाले को ए रखो। बी माइनस ए जितना रेशनल नंबर निकालना है उससे एक अधिक n प्लस 1 यानी डी इक्वल टू 0.2 माइनस 0.1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। 5 निकालना है, प्लस 1 करेंगे तो 6। 0.2 माइनस 0.1 डी इक्वल टू 0.1 मिलेगा डिवाइड बाई 6। और 5 रेशनल नंबर R1 R2 R3 करके निकाल लो। R1 क्या होगा जी, a प्लस डी, ए कितना है 0.1 प्लस डी कितना है ये 0.1 डिवाइड बाई 6, 0.1 डिवाइड बाई 6। 0.1 कॉमन कर लो, क्या मिलेगा 1 प्लस 1 बाई 6 यानी कि 7 बाई 6 मिलेगा। 0.1 इंटू 7 बाई 6, 0.1 इंटू 7 बाई 6। और 0.1 जब मल्टीप्लाइड होगा 7 में तो 0.7 मिल जाएगा, यानी 0.7 बाई 6, 0.7 बाई 6। सिमिलरली R2 R3 R4 जो भी निकालना निकालो, R2 निकाल लो, R3 निकाल लो, R4 निकाल लो और R5 निकाल लो। किसी भी रेशनल नंबर इंटीजर से भी नंबर के लिए फॉर्मूला अप्लीकेबल है। और इतना बात ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि हम दोनों मेथड से रेशनल नंबर निकाले दोनों सेम आ जाए। दोनों मेथड मतलब फॉर्मूला से और जो पीछे जस्ट प्रोसेस बताया है उससे, दोनों से जरूरी नहीं है कि एक ही आंसर आए। क्यों? क्योंकि पहले बता चुके हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। तो इनफाइनाइट में से आंसर कोई आ सकता है, अनगिनत है तो उसमें से कोई भी आंसर आ सकता है उनके बीच का। तो आंसर मैच कराने के चक्कर में रखना कि सेम आंसर आ जाए, जरूरी नहीं है। फॉर्मूला से अलग टाइप का आंसर आएगा और वो उस प्रोसेस से, फंडामेंटल प्रोसेस से अलग टाइप का आंसर आएगा, लेकिन दोनों सही है। दोनों में कोई भी गलत प्रोसेस नहीं है, दोनों से सही आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है। अगले क्लास मिलते हैं। अगले क्लास हम लोग डेसिमल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल के बारे में बात करेंगे, फिर इरेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपने जो भी बुक आप रखे हो, चाहे एनसीईआरटी रखे हो, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रखे हो या RS अग्रवाल रखे हो, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।